Hello student, today we are going to be discussing about the erythrocytes. Erythrocytes हमारी ब्लड की ही सेल होती है. ब्लड की सेल हमारी तीन होती है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. जो हमारी पहली सेल है एरिथ्रोसाइट्स, इसको ही हम आरबीसी बोलते हैं. और इसी सेल की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है. अगर हमारे पूरे ब्लड में से अगर हम इरिथ्रोसाइट्स को निकाल दें तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? कलरलेस. जो इरिथ्रोसाइट है यही हमारी रेड ब्लड सेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल. और ये सबसे बड़ी सेल होती है हमारी ब्लड की. और ये सेल क्या करती है? हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में ही इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है? फॉर्म होती है. तो देखिए हम यहाँ पर पूरा लेक्चर में हम लोग इरिथ्रोसाइट्स या इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स या इरिथ्रोपोइसिस किस किस स्टेज में क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और हमारी पूरी सेल कब कैसे बनके मैच्योर हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी इरिथ्रोसाइट्स का, कि दीज आर स्फेरिकल शेप. मतलब इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप है. कुछ इस टाइप की हमारी सेल होती है. ये बाइकॉन्केव इन शेप में बाइकॉन्केव होती है. दीज आर विदाउट न्यूक्लियस, इनएक्यूरेटेड. मतलब हमारा इसमें न्यूक्लियस लेस होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन न्यूक्लियस कब होता है? बिना न्यूक्लियस के तो कोई सेल डेवलप ही नहीं होगी. ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? एक टाइम के बाद में डिनेचर हो जाता है इसमें से. ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियस लेस बोलते हैं. द डायमीटर ऑफ एंड द इरिथ्रोसाइट्स इज 7 माइक्रोन. जो हमारी जो इरिथ्रोसाइट्स का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन होता है. द इरिथ्रोसाइट्स आर फाउंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन ऑफ द रेड बोन मैरो. जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उनमें हमारा एपिफाइसिस यानी एंडिंग पर हमारी रेड बोन मैरो होता है, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का. रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, द लाइफ स्पेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट इज 120 डेज. जो हमारी आरबीसी है कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है? कितने दिन तक इसका जीवन काल या इसकी लाइफ स्पेन कितने दिन तक रहती है? 120 डेज तक. द न्यू रेड ब्लड सेल्स गेट जनरेटेड विद इन 7 डेज. और जब 120 डेज पर ये सेल नेक्रोसिस हो जाती है यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके 7 दिन के अराउंड ये न्यू सेल जनरेट हो जाती है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रोपोइसिस हैज 2 मेन फीचर्स. इरिथ्रोपोइसिस के 2 मेन फीचर्स होते हैं बच्चों. तो देखो पहला हमारा जो फीचर है वो है मैच्योरेशन ऑफ द सेल, कि हमारी सेल का मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक वो कंपोनेंट है जिसमें हमारी सेल क्या है, उसके प्रेजेंस में उसका कंपोजिशन या वो सेल हमारी क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है हीमोग्लोबिन की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेशन. ये इसकी 2 मेन फीचर्स होते हैं जो इसके फंक्शन को परफॉर्म कराने में क्या करते हैं? इसको प्रोडक्शन कराने में, सेल का फॉर्मेशन कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन ऑफ सेल. द सेल साइज डिक्रीजेस एंड द न्यूक्लियस बिकम लूज. जो हमारी सेल है वो क्या है? उसका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है. एंड द न्यूक्लियस क्या हो जाता है? उसका लूज हो जाता है. न्यूक्लियस लूज हो जाता है. दिस चेंज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द विटामिन B12. जब हमारे विटामिन B12 का प्रेशर हमारी सेल पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है? हमारा जो न्यूक्लियस है आरबीसी का वो क्या हो जाता है बच्चों? लूज हो जाता है. एंड फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है. फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है. ठीक है, इफ दे आर डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन द डाइट, अगर हमारी डेली रूटीन की डाइट में अगर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारा द रेड सेल्स प्रोडक्शन रिलीज. यहां से क्या होने लगता है? रेड सेल का प्रोडक्शन कैसा हो जाता है? थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और रेड सेल्स बनने में क्या होती है? डिफिकल्टीज होती हैं. तो इसलिए हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे फॉलिक एसिड,
हमारी डाइट का फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फॉलिक एसिड एंड द विटामिन B12 की जरूरत हमें बहुत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा मैच्योरेशन ऑफ द सेल समझ में आया, किस चीज की प्रेजेंस में मैच्योर होती है सेल, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की प्रेजेंस में हमारी सेल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। और न्यूक्लियस कैसा हो रहा है, लूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या होना है, इसमें से रिलीज होना है, तब ये सेल क्या करती है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट फीचर है किसका, इरिथ्रोपोइसिस का। इरिथ्रोपोइसिस का नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है और कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, विच इज फॉर्म फ्रॉम हेरेम, जो कि किससे बन रहा है, हेरेम एंड ग्लोबिन, हेरेम्स एंड ग्लोबिन्स, ठीक है। हीम और ग्लोबिन्स, हमारा हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना है। और इरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, जो कि इसकी सेल जो बन रही है, फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो किस में हो रहा है, हमारा रेड बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है, रेड बोन मैरो में। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो हमारी जो ब्लड की आरबीसी है, जो ब्लड की सेल है आरबीसी, जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल है ब्लड की, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी आरबीसी का। जो भी हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारी आरबीसी कैरी करके पूरे ऑर्गन को और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, और उसका जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है, जो कि वेस्ट है हमारी सेल का। तो समझ में आई, अगर जो ऑक्सीजन जो आरबीसी के पास O2 है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे दो मेन फीचर्स होते हैं किसके, इरिथ्रोपोइसिस के, द मैच्योरेशन ऑफ द सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस, इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो देखिए जाहिर सी बात है, स्टेजेस है तो जाहिर सी बात है उसमें फॉर्मेशन हो रहा है हमारी किसका, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन हमारा कहां पर हो रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, सपोज दैट हमारी ये लॉन्ग बोन है कोई, सपोज दैट ये फीमर ही बोन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेड बोन मैरो है, ये क्या है, रेड बोन मैरो। अब इसमें हमारी ब्लड की सेल्स, ब्लड की कौन कौन सी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सेल्स का फॉर्मेशन हमारा रेड बोन मैरो में होता है। किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और यहां पर इसका आरबीसी का भी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्टेजेस होंगे वो हमारे किस में होंगे, रेड बोन मैरो में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेम सेल्स होती है, जो स्टेम सेल्स बन रही है वो आरबीसी की जो स्टेम सेल्स है वो हमारी किस में बन रही है, बोन मैरो में बन रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट। फिर इसमें हमारा प्री इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ द इरिथ्रोप्रोटीन रिसेप्टर्स। इसमें क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स रिसेप्टिंग होते हैं। और नेक्स्ट हमारी स्टेज में ये जब ट्रेवल करती है तो इसको बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है फर्स्ट डिटेक्टेड बाय जिम्सा स्टेन। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन, हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर जिम्सा स्टेन सेल्स में क्या हो रही है, डिटेक्ट हो रही है। कौन सी प्रोसेस में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। किसमें, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है, जब हमने यहाँ पर बताया था कि न्यूक्लियस जो है इसमें लूज हो जाता है,
ये किस पर डिपेंड करता है? विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड पर। जब इनका प्रेशर हमारी सेल पर पड़ता है तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, सेल से हमारी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस लेस हमारी यहाँ पर लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिटेक्ट होता है। उसके बाद में हमारा रेटिकुलोसाइट्स में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स में हमारी सेल मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। हमारी सेल किसकी तरफ जा रही है? मेच्योरिटी की तरफ, और न्यूक्लियस क्या हो गया उसमें से निकल गया है। ये जो प्रोसेस होती है हमारी रिक्वायर्स 1 to 2 days फॉर मैच्योरेशन। जब हमारी सेल मेच्योर हो रही है उस कंडीशन में ये हमारी 2 दिन तक प्रोसेस चलती है, 1 से 2 दिन तक। उसके बाद हमारी नॉर्मल आरबीसी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और वो हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसी फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी इरिथ्रोपोइसिस की, जो कि हमारी ब्लड की सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। और इसी की वजह से ही हमारा ब्लड जो है कैसे कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।